किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों पर बरबट्टी की उन्नत खेती कैसे आप अप्रैल मई महीने पर बरबट्टी को लगा करके गर्मी में आप अच्छा प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन यह फसल बरसात भर चलने वाली है। बाकी आप अदर सीजन भी इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए शानदार दवाई, टॉनिक और उर्वरक खादें सही समय और इसके साथ ही उन्नतशील किस्मों के साथ साथ हर एक बीमारी का समाधान और एक अधिकतम पैदावार निकालने के लिए कौन सी ज़रूरी बातें हैं, कैसी खेत की तैयारी करना चाहिए, तो बुआई के समय बेसल डोज हो या फिर प्लांट से प्लांट की दूरी हो, संपूर्ण बायोडाटा हम बरबट्टी की खेती के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो बरबट्टी की खेती आप सर्दी, गर्मी, बरसात हर एक सीजन पर कर सकते हैं, लेकिन इस समय यदि आप अप्रैल मई जून महीने पर बरबट्टी को लगाते हैं तो बाजार भाव बहुत अच्छे मिलेगी। कम से कम 25-30 रुपये से लेकर के 40-45 रुपये के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो बरबट्टी की खेती में सबसे ज़रूरी है कि बेस्ट वैरायटी, उन्नत किस्में, अच्छी पैदावार, बेहतरीन उपज वाली उन्नत किस्मों का हम जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं। यह ऐसी वैरायटी है, इनकी पैदावार, इनमें जो फलों की क्वालिटी है, मुलायमपन है, वो काफ़ी ज़्यादा है और मार्केटिंग करने में आसानी, उड़ के बिकने वाली क्वालिटी यह वैरायटी देती हैं। बढ़िया शानदार फ्रूटिंग क्वालिटी, शानदार पैदावार और शानदार साइज़। नंबर 1 VNR की काशी कंचन वैरायटी आती है। यह हमने काफ़ी समय से इस वैरायटी को लगाते आ रहे हैं, पैदावार में अच्छी वैरायटी कह सकते हैं। नंबर 2 यूनिसेम की किरण वैरायटी आती है, इस किस्म को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की YV7 के नाम से आती है। तो यह भी लोबिया वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, इसमें भी उत्पादक क्षमता शानदार है। अंकुर की केतकी और गोमती के नाम से दोनों वैरायटी आती है अंकुर कंपनी की, यह भी काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। धरती कंपनी की बबली के नाम से जो हाइब्रिड वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो धरती कंपनी की बबली ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, लेकिन पैदावार में ठीक ठाक वैरायटी है, आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। 5 से 6 वैरायटी का हमने नाम लिया है। साथ में आपके एरिया में इससे भी बेस्ट पैदावार, उत्पादक क्षमता देने वाली यदि कोई किस्म है तो उसका नाम भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो जाए। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 2.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उन्नत किस्म को आपको लगाना है, अच्छे बढ़िया तरीके से खेत की आपको तैयारी करना है और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार कल्टीवेटर से प्लोविंग कराना है और मिट्टी को बढ़िया तरीके से भुरभुरी आप करा सकते हैं। कुछ इस प्रकार भी आप मल्चिंग ड्रिप में भी आप बरबट्टी को लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय यदि आप बरबट्टी को लगाते हैं तो खरपतवार एक मेजर और बड़ी समस्या कह सकते हैं। यदि आप मल्चिंग पेपर में बरबट्टी को लगाते हैं कुछ इस प्रकार, तो इससे भी खरपतवार में नियंत्रित और खेती करने में आसानी हो जाएगी। तो आपको जैसा अच्छा लगे, बाकी मल्चिंग पेपर में भी मंडप तैयार करके आप बरबट्टी को लगा सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और बुआई के समय जब आप बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में बेसल के समय गोबर की खाद 2 ट्रॉली, SSP 50 किलोग्राम, DAP 30 किलोग्राम और इसके साथ में MOP 20 किलोग्राम, रीजेंट अल्ट्रा 2 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें और फिर पैदावार देखें। बाकी नॉर्मल तरीके से ही बरबट्टी की खेती की जा सकती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें और फिर पैदावार में आप खुद रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बरबट्टी को लगाएं। प्लांट से प्लांट की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3.5 से 4 फीट आप रख सकते हैं। तो यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। बरबट्टी की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सही समय पर सिंचाई करनी पड़ेगी और जो इरिगेशन है, इरिगेशन में जैसे फ्लैट इरिगेशन से आप सिंचाई कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिनों का अंतर रखना चाहिए और गर्मियों के दिनों पर थोड़ा जल्दी सिंचाई भी करनी पड़ती है। बाकी आप ड्रिप से रोजाना 2 घंटे भी सिंचाई कर सकते हैं। मृदा के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करें। बरबट्टी की फसल पर मेजर समस्या, देखो प्लांटेशन हमने कर दी, बुआई कर दी, खेत की तैयारी अच्छे से कर ली और फिर उसके बाद जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के बाद से ही अलग अलग प्रकार की समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। देखो सर्दियों पर या फिर अलग सीजन पर
बरसात के दिनों पर थोड़ा सा ग्रो करने में आसानी हो जाती है, लेकिन गर्मियों के दिनों पर अलग अलग प्रकार के रस चूसा कीट, क्योंकि गेहूं या फिर चना, मटर, मसूर, इन सभी फसलों की कटाई के बाद गर्मियों के दिनों पर बरबट्टी को लगा रहे हैं तो फिर समस्या आती हैं, और वो है कीट की। अलग अलग प्रकार के कीटों की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इनको समय में और अच्छी, सस्ती, बेहतरीन दवाइयों का स्प्रे आपको करना पड़ेगा। प्रथम स्प्रे, अब जब बरबट्टी की हम बात कर रहे हैं तो फली स्टेज पर फ्रूट बोरर, एफिड जैसे थ्रिप्स, माइट्स का प्रकोप होता है, वाइट फ्लाई और भी अलग अलग प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो प्रथम स्प्रे 25 दिन की फसल होती एमामेक्टिन बेंजोएट आपको लेना है 10 ग्राम, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम, NPK 19-19-19 80 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके अच्छी तरीके से घोल करके स्प्रे करें। और जब घोल रहे हैं तो सभी दवाइयों को अलग अलग घोल लीजिए, फिर स्प्रे करें। दूसरा स्प्रे 35 से 40 दिन रोको, बायर की सोलमन, E7 इनका स्प्रे करें, 15 लीटर की दर से डोज बता रहे हैं। तीसरा स्प्रे 55 से 60 दिन की फसल होती है तो सिमोडेक्स 20 ml, एंट्राकोल 40 ग्राम, जीरबाबन 34 100 ग्राम इनका स्प्रे करें। और वहीं फोर्थ स्प्रे 80 से 50 दिन की फसल होती है प्रोफेक्स सुपर 25 ml, एसिटाइमप्रेड 10 ग्राम और चमत्कार 25 ml, इनको 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाएं, और भी कुछ दवाइयाँ बदल बदल करके आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। तो इस प्रकार बरबट्टी की फसल पर स्प्रेइंग करेंगे तो फिर लगने वाली बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। साथ ही साथ हम खाद की भी बात कर लेते हैं, तो खाद प्रॉपर सही समय पर सही खादों का प्रयोग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नॉर्मल तरीके से बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो प्रथम खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है, हमको यूरिया उर्वरक खाद लेना है 30 किलोग्राम और MOP 10 किलोग्राम इनका प्रयोग करें। दूसरी खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का प्रयोग करें। तीसरी खाद में 65 से 75 दिन के बीच में फसल होती है तो यूरिया और SSP का यूज आप कर सकते हैं। फोर्थ खाद में 95 से 115 दिन के बीच में जब फसल होती है मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और सागरिका दानेदार, इन खादों को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। लाइफ साइकिल की बात करें तो बरबट्टी लंबे समय तक चलने वाली सब्जियों में से एक है। 6 महीने बड़े आराम से यह क्रॉप चल जाती है, और बढ़िया केयर करें आप, बढ़िया सिंचाई करें, खरपतवार मुक्त फसल रखें। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे, बढ़िया निराई गुड़ाई समय समय पर करेंगे, उतनी ही शानदार तरीके से यह फसल ग्रोथ, बढ़वार और पैदावार देने वाली है। बढ़िया तरीके से हार्वेस्टिंग करने के बाद सही समय पर निराई गुड़ाई और खाद देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कुछ किसान भाई लगा तो लेते हैं, खरपतवार एकदम पूरा खरपतवार साफ सफाई प्रॉपर रखें। पैदावार की बात करते हैं तो 200 से 250 क्विंटल एक एकड़ से पैदावार आप निकाल सकते हैं। हमारे किसान भाई एक एकड़ में 15 से 18 हज़ार रुपये लागत लगा करके एक एकड़ से कम 2 लाख रुपए मिनिमम कमाई कर सकते हैं। अब बाजार भाव, पैदावार, काफ़ी मार्केटिंग जो फैक्टर है ना वो डिपेंड करते हैं। बाकी अपन से जितना हो सकता है अपन उतनी ही शानदार तरीके से बरबट्टी की खेती करें। गर्मियों में भी लगा सकते हैं, बरसात और सर्दियों के दिनों पर भी बरबट्टी की खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है। इन दिनों पर भी आप बरबट्टी को लगाते हैं तो शानदार रेट आपको मिलने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।